हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। तो गाइस देखिए, आज हम आपको 6 सेमेस्टर का एजुकेशन का यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 10 पढ़ाएंगे। तो गाइस देखिए, आज जो हमारे ये एजुकेशन एससीसी वाला उसका सिलेबस आज हमारा कंप्लीट होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसने भी हमारे साथ सिलेबस पूरा किया है उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन है आपको कि आपकी स्टडी में एक सब्जेक्ट का कोर्स आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब बस आपको रिवीजन करने की ज़रूरत होगी एग्ज़ाम टाइम पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब। तो देखिए गाइस, जो ये आप इतने तो जानते ही हैं, आपने 10th तक हमारे साथ चैप्टर पढ़े हैं, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि अभी जो हमारा कोर्स है ये एससीसी का यानी कि स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का है। और जो आपकी बुक है उसका क्या नाम है, शिक्षा में मीडिया यानी कि मीडिया इन एजुकेशन। इसमें यूनिट 2 आता है आपका क्रिकेट एंड मीडिया अवेयरनेस। इसमें हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, समाचार और विचार, स्वामित्व, प्रयोजन और हितों का विश्लेषण। आज हम ये पढ़ेंगे गाइस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, आपकी बुक्स के हिसाब से पढ़ाते हैं गाइस हम हमेशा। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है समाचार पत्र कैसे शुरू हुए। एक क्वेश्चन बन के आ सकता है आपका एग्ज़ाम में भी कि समाचार पत्र हमारे कैसे शुरू हुए थे, आप उसके बारे में वर्णन कीजिए। तो आप कैसे वर्णन करेंगे, हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक समाचार पत्र की यूरोपीय आविष्कार है, यानी कि यूरोप से आविष्कार हुआ था समाचार पत्रों का। सबसे पुराने प्रत्यक्ष हस्तलिखित समाचार पत्र वेनिस में 1566 की शुरुआत में व्यापक रूप से प्रसारित हुए। ये साप्ताहिक समाचार पत्र इटली और यूरोप में युद्धों और राजनीति की जानकारी से भरे हुए थे। पहला मुद्रित समाचार पत्र जर्मनी में 1609 में 16 से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित किया गया था। आमतौर पर उन्हें सरकार द्वारा भारी सेंसर किया गया था, यानी कि भारी बढ़ोतरी दी गई थी उनके समाचार पत्र को, और केवल विदेशी समाचार और वर्तमान कीमतों की सूचना दी गई थी, यानी कि विदेश के जो समाचार है वो बताया गया था, और वर्तमान कीमतों की यानी कि जिसकी क्या कीमत है, सोने की, चांदी की, और भी चीज़ें जो होती है, डीजल है, पेट्रोल है, क्या क्या कीमत है सब सामानों की, उसके बारे में बताया गया था समाचार पत्र में। 1695 में अंग्रेज़ी सरकार द्वारा सेंसरशिप में ढील देने के बाद लंदन और बोस्टन और फिलाडेल्फिया सहित कुछ अन्य शहरों में समाचार पत्रों का विकास हुआ। कौन कौन सी जगह में हुआ था, अंग्रेज़ों ने कौन कौन सी जगह में किया था? लंदन में, बोस्टन में और फिलाडेल्फिया में। 1830 के दशक तक हाई स्पीड प्रेस सस्ते में हज़ारों पेपर प्रिंट कर सकते थे, जिससे दैनिक लागत कम हो जाती थी, यानी कि मशीनें आ गई थी अलग अलग तरह की, जिससे कि हम एक ही बारी में 1000 से भी ज़्यादा पेपर प्रिंट कर सकते थे। तो कैसे आविष्कार हुआ था? ऐसे हुआ था। आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसके हिसाब से लिख सकते हैं। चलिए अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं इसका। टेलीविज़न समाचार पर आलोचनात्मक टिप्पणी, यानी कि प्रिंट समाचार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट समाचार और इलेक्ट्रॉनिक समाचार में अंतर भी बता देंगे हम आपको। देखिए, समाचार प्रसारण पत्रिकाओं के क्षेत्र में टेलीविज़न, रेडियो या इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न समाचार घटनाओं और अन्य सूचनाओं को प्रसारित करने का माध्यम है। यानी कि टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न समाचार घटनाओं और अन्य सूचनाओं को प्रसारित करने का माध्यम है, यानी कि हमें बताने का माध्यम। किसी के घर में टेलीविज़न नहीं होता, रेडियो नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, तो कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं? समाचार पत्रों के हिसाब से करते हैं। सामग्री आमतौर पर या तो स्थानीय रूप से एक रेडियो स्टूडियो या टेलीविज़न स्टूडियो, न्यूज़ रूम में या एक प्रसारण नेटवर्क द्वारा निर्मित की जाती है। इसमें खेल कवरेज, मौसम पूर्वानुमान, यातायात रिपोर्ट, राजनीति टिप्पणी जैसी सामग्री शामिल होती है, यानी कि खेल के भी समाचार होते हैं, मौसम के भी होते हैं, यातायात के भी होते हैं, और राजनीति के हिसाब से भी सब होते हैं इसमें। विशेषण राय, सांप्रदायिक सामग्री और अन्य सामग्री जो प्रसारक को लगता है कि इनके दर्शकों के लिए प्रासंगिक है। एक व्यक्तिगत समाचार कार्यक्रम आमतौर पर व्यक्तिगत कहानियों की एक श्रृंखला में रिपोर्ट किया जाता है, जो एक या अधिक अंकों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। एक बार बार शामिल किया जाना क्षेत्र के पत्रकारों द्वारा लाइव या रिकॉर्डिंग किए गए साक्षात्कार हैं। अब एक ही चीज़ की हम बार बार रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। समाचार पत्र वाले क्या करते हैं, न्यूज़ एंकर क्या करते हैं, एक चीज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड उन्हें वो अपनी चैनल पे बार बार शो करते हैं, बार बार दिखाते रहते हैं। उससे क्या होता है, उनकी जो चैनल की गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है। देखने वाले के मन में क्या होता है कि हाँ भाई, ये वाला चैनल अच्छा है, इसमें हमें एक ही चीज़ बार बार दिखाई भी जा रही है, हमें इंटरेस्ट है। कोई होता है कि किसी को जानना होता है कि भैया उस क्षेत्र में क्या हुआ, अब वो उस टाइम पे वो बिज़ी है इंसान, तो उस टाइम पे वो नहीं देख पाया।
तो उसी का लाइव टेलीकास्ट को हम रिलीज़ करके दोबारा इसलिए दिखाते हैं कि चाहे कि कहीं बंदा कहीं भी बिजी हो तो वो बाद पे देख सके। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में अंतर क्या है वो बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन दिनों अधिक लोकप्रिय हो रहा है। पहले के समय में जब समाचार और सूचना का कोई अन्य स्रोत नहीं था तब लोग समाचार पत्रों पर निर्भर रहते थे। कभी कभी तथ्यों के बारे में काफ़ी देर में पता चलता था। प्रिंट मीडिया की प्रमुख सीमा ये थी कि केवल शहरी लोग और जो सुरक्षित थे वही समाचार पढ़ सकते थे। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने प्रिंट की जगह बेहतर और तेज प्रवाह करने वाले समाचारों और सूचनाओं को ले लिया है। जो पढ़ नहीं सकते वे टेलीविज़न और रेडियो पर प्रसारित समाचार क्रमश देख या सुन सकते हैं। साथ ही दिशभांजित लोगों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह फैल गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन प्रभावी हो गया है कि हम सीधे प्रसारण देख सकते हैं। अब देखिए हम आपको अपने वर्ड में समझाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है। पहले क्या होता था कि जो सिर्फ पढ़ लिख सकते थे वो ही समाचार पढ़ सकते थे, क्योंकि भैया कोई अनपढ़ है उसको नहीं आता पढ़ना तो वो सिर्फ नहीं पढ़ सकता, वो किसी दूसरे पे निर्भर रहेगा कि हाँ कोई दूसरा समाचार पढ़ के सुना दिया तो उसने सुन लिया। अंधे लोग जो होते हैं वो भी समाचार पत्र नहीं पढ़ पाते, कैसे पढ़ेंगे, उन्हें दिखाई नहीं देगा तो अगर उनको भी दूसरों पर निर्भर होना पड़ता था कि हाँ कोई उनका बेटा भाई कुछ भी आया और उसने सुना दिया समाचार पत्र तो उन्होंने सुन लिया, ना तो उन्होंने नहीं सुना। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हिसाब से क्या हो गया है, जब से न्यूज़ टीवी पर मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट पर सब पे आने लगी है, उससे क्या हो गया कि जो अंधा भी है वो भी सुन सकता है। भैया चैनल लगवा दिए, किसी से भी ऑन करवा दिया, इतना टाइम ना उसका वेस्ट हुआ लगाने वाले का, ना ही सुनने वाले का वेस्ट होगा। लगा दिया और वो बैठ के अपना सुन रहा है कि हाँ इस क्षेत्र में ये हुआ, इसकी राजनीति ये चली, उसकी ये चली, सब सुन रहा है वो। अब जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वो भी, भैया आजकल के ज़माने में टीवी चलाना तो सबको आता है, टीवी ऑन कर लेता है और कंटिन्यू अपनी न्यूज़ देख सकता है। पढ़ना भी नहीं आता एटलीस्ट सुन के वो समझ सकता है कि हाँ किस देश में किस राज्य में क्या चल रहा है। अब आते हैं हमारा प्रिंट मीडिया। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन दिनों प्रिंट मीडिया पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम प्रिंट मीडिया से आंखें नहीं मूंद सकते। प्रिंट मीडिया का हर रूप में अपना महत्व और प्रमुखता है जिसके कोई और नहीं बदल सकता। आज अखबारों इलेक्ट्रॉनिक के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा यानी कि हेमंत, साथ ही विभिन्न अखबारों के बीच प्रतिस्पर्धा भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमें प्रिंट मीडिया को सस्ता, गुणवत्ता, सूचनात्मक और तेज़ बना दिया है। प्रिंट मीडिया हमेशा सटीक जानकारी विस्तार में देता है। समाचार पत्रों के पत्रकार और संपादक टीवी वालों की तुलना में अधिक कौशल और अनुभवी होते हैं, जो लोगों को उनके बतकालित कौशल के बजाय केवल दिखावे के आधार पर नियुक्त करते हैं। अनुभवी। अब चलिए गाइस इसको मैं अपने वर्ड में पढ़ के सुनाती हूँ, बहुत लंबा है, अगर हम पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा और आपको समझ आएगा भी नहीं इससे। मैं अपने वर्डिंग में बताती हूँ कि प्रिंट मीडिया क्या होता है। पहले क्या होता था, पहले अभी टेलीविज़न वाले क्या करते हैं कि हाँ एक ही चीज़ को बार बार दिखा रहे हैं तो उनका सामने वाले का मन आकर्षित कर रहे हैं वो तो। लेकिन जो प्रिंट मीडिया होता है उसमें क्या होता है, एक ही तरह की अलग अलग खबरें होती हैं। एक ही खबरें नहीं होती, वो अलग अलग तरह की खबरें होती हैं, राजनीति की, व्यापार की, सब चीज़ों की होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले क्या करते हैं, टीवी न्यूज़ वाले क्या करते हैं कि अभी किसी को गोली लगी है तो वो क्या करेंगे, 10 बार उसकी न्यूज़ को दिखाते रहेंगे कि हाँ इसकी गोली लगी, यहाँ पे लगी, दिल से 3 इंची नीचे लगी, दिल के 3 इंची पास लगी, ऐसे करके दिखाते रहेंगे। लेकिन जो प्रिंट मीडिया में होता है उसमें क्या होता है, एक बार दिखा दिया, एक बार पढ़ लिया, हेडलाइंस डाली, हेडलाइंस के बाद नीचे थोड़ा सा उसका विस्तार में बता दिया, दैट्स इट, न्यूज़ खत्म। तो सामने वाले को क्या होता है कि उसका ना तो टाइम वेस्ट होता है और ना ही उसको पढ़ने में बोरिंग होती है, उसको बल्कि और इंटरेस्ट होता है कि हाँ अब आगे क्या होगा, हम पढ़ के देखते हैं कि आगे और क्या होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं गाइस आपका समाचार पत्र का उद्यम और स्वामित्व। भारत में समाचार मीडिया का स्वामित्व व्यापारिक परिवारों और व्यक्तियों के साथ साथ कई निवेशकों के पास संयुक्त स्टॉक कंपनियां, समाजों, ट्रस्टों और फर्मों के रूप में है। डीडी न्यूज़ और ऑल इंडिया रेडियो जैसे समाचार माध्यमों का स्वामित्व भारत सरकार के पास है। किसके पास है? डीडी न्यूज़ और न्यूज़ चैनल ऑल इंडिया रेडियो का भारत के पास है। तो ऐसे ही अलग अलग चैनलों का अलग अलग देशों के पास है। अब आते हैं समाचार पर नियंत्रण हम समाचार पत्र पर कैसे कर सकते हैं, फेक न्यूज़ से हम नियंत्रण कर सकते हैं कि फेक न्यूज़ हम ना देखें। तो अगर हम फेक न्यूज़ देखेंगे नहीं तो उसका चैनल फ्लॉप हो जाएगा एंड फिर वो फेक न्यूज़ बना ही नहीं सकता है। तो गाइस देखिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो गाइस प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।
आज आपका ये एजुकेशन का एसएससी का सिलेबस कंप्लीट होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय।